ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी आवाज को फॉलो करना है। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम आजाद, और अगर नहीं पकड़ पाई तो जहाँ बैठी हो वहीं चुपचाप बैठी रहना, समझी? क्या कर रहे हैं? हमें छोड़िए ना। हाँ? कोल कोल रानी, क्या चाहिए? क्या चाहिए? वीर चाहिए। आजा। पकड़ लड़की, हमें वीर बाबू के पास नहीं जाना है। तेरा डॉक्टर पति तुझे कितना याद कर रहा है, बेचारा मजनू। आजा आजा, पकड़ 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 पकड़, इधर आजा आजा आजा, इधर आजा आजा आजा, पकड़ पकड़ पकड़। मत ना ही हाथ ना रानी, उठ खड़ी हो। यहाँ से निकलना है हमें, अपने परिवार के पास, डॉक्टर साहब के पास जाना है हमें। आज बड़े दिनों बाद इस खेल में मजा आ रहा है। सोच रानी, सोच कछु कर, वरना घड़ी। हाँ, अब आवाज भाई तरफ से आ रही है, माने घड़ी के 12 बजे से। अगर हम 3 बजे पर हैं तो एंगल बना 90 डिग्री का। अपने हाथ को घड़ी का कांटा मान ले और 30 डिग्री पर घुमाते चले तो 3 से 2, 2 से 1 और 1 से सीधा। स्वाद आ गया ना हमारे गणित का। इसे बिठाने के लिए आँख नहीं, सिर्फ दिमाग का जरूरत होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है बुब्बक। जीत हमारी हुई, अब हमें आज़ाद कर दो। नंदिनी का फोन? इसका फोन भी अभी आना था। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। हेलो हेलो जय। जय, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपको आना पड़ेगा यहाँ पर अभी के अभी। अभी? हमने कहा ना अभी के अभी। सुनिए, हम घर के बैकयार्ड वाले गार्डन में, यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। ऐसा क्या भूचाल आ गया? तेरा नंबर भी आएगा रानी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं जरूर लूंगा तुझसे। हट। आखिर आप चाहते क्या है जय? नंदिनी, आप क्या बोल रहे हो? साफ साफ कहो ना, आप इतना परेशान क्यों हो? आपने हमें कहा था कि आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है। हमने इतनी मुश्किल से झूठ बोलकर कियारा से पैसे मांग के दिए, और आपने क्या किया? हाँ, 5 लाख रुपए का बैग एक नौकरानी के हाथ में दे दिया। नहीं, हमने कब? झूठ मत बोलिए जय। मैंने अपने पैसे लिए। जल्द से जल्द यहाँ से निकल लीजिए। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
चंपा के पास क्या कर रहा है? ये बैग, ये हमने चंपा को दिया था आपको देने के लिए। हाँ, वो हमारा काम तो हो गया था ना, तो हम क्या करते पैसे रख के। ठीक है, हमने मान लिया कि ये बैग आपने चंपा को दिया था। तो आप हमें ये बताइए, आपने पैसे किससे लिए थे? हमसे ना? तो आपको पैसे वापस किसे करने चाहिए थे? हमें ना? तो चंपा बीच में कहां से आई? या फिर आपको ये लगा कि चंपा के पास पैसे रखने से पैसे डबल हो जाएंगे, राइट? बोलो ना चंपा, पैसे वापस क्यों नहीं किए दीदी को? खड़ी क्या? जवाब दो। सही बात है, खड़ी क्या हो? जवाब दो। दीदी, मुझे ना बहुत जरूरी काम था गांव में, इसलिए सोचा कि पैसे वहां भिजवा देती हूँ। सोचा था कि तनख्वाह में से कटवा लूंगी, लेकिन दीदी ये बात ना रानी साहब को मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज दीदी। ओहो, इतनी सी बात थी, पैसों की जरूरत थी तो बता देती। इतनी सी बात? माय फुट, झूठ बोल रही है वो। जाओ यहाँ से। सॉरी बोलो मैडम को। शट अप जय। सॉरी दीदी। गेट आउट। यहाँ वहां कहाँ देख रहे? हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे, हमें सच चाहिए। भाभी साहब कहाँ पे हैं? भाभी साहब, हमें क्या पता, वो तो भाग गई थी। फिर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलेंगे आप जय? ट्रस्ट मी नंदिनी, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको नाराज करके क्या मिलेगा हमें? नंदिनी, आप हमें गलत समझ रही हैं। देखिए जय, हमारा दिमाग बहुत खराब है और इस ड्रामे से हम और डील नहीं कर सकते। जाइए आप, जस्ट गो। क्या बदतमीजी है ये? हमारी रास्ते से हटो। बीच में तो आप खड़ी है, हमरे और हमारी मंजिल के। What nonsense! हमारी हरकतों में आपको सेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी लगेगा। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से हटो, समझे? जय सिंह से क्या बात कर रही थी आप? ओह नो, कहीं इस गवार ने हमारी और जय की बातें तो नहीं सुन ली? अगर घर में सबको पता चल गया तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमसे मतलब? शर्म नहीं आती? छुप छुप के दूसरों की बातें सुनते हो? हाँ? शर्म तो आपको आनी चाहिए, इतना बड़ा कांड रचा है, लाज नहीं है आपको? हाँ नंदिनी जी, हम सच जानना चाहते, बताइए हमें। हद में रहो अपनी बिरजू। बोलो मत कि तुम कहाँ खड़े हो। हमारे घर में, रजावत हाउस में, और यहाँ तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और तुम होते कौन हो हमसे सवाल करने वाले? हाँ, अभी भी तुझे हमारी जरूरत हुई तो झिझकना नहीं। याद रखना, तेरा अपना कोई है जो एक कुछ सवाल किए बिना पूरी दुनिया से बिड़ जाएगा तेरे लिए। दोस्त, एक सच्चे दोस्त, और अपने दोस्त का ख्याल रखने की कसम खाए हैं हम। आप लोगों के लिए हम गांव वाले, गंवार भले ही सही, लेकिन रिश्ते निभाना बखूबी जानते हैं मैडम। और हमें मालूम है वो बुड़बक के साथ में आप रानी के बारे में बातें कर रही थी। देखिए, साफ साफ बता दीजिए हमें, वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ,
साफ साफ जानना है ना? तो सुनो, तुम्हारे दोस्त कहाँ है उसकी हमें कोई खबर नहीं, समझे? नाउ गेट लॉस्ट। हम जानते हैं कि आप रानी का पता जानती है, और जब तक आप हमें सच नहीं बताएंगे हम यहां से नहीं जाएंगे और ना ही आपको जाने देंगे। ओ तेरी, ये गुंडा डरा धमका के कहीं नंदिनी दीदी से सच ना उगलवा ले। हुकुम की धुलाई होगी सो अलग, और मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा सो अलग। हुकुम को बताना पड़ेगा। हुकुम! आ गई ये बिल्ली हमारा रास्ता काटने। कहाँ भागे जा रहे हैं आप? क्या है, तुम्हें चैन नहीं है क्या? इतना बड़ा तमाशा कम पड़ गया था जो अब जले पर नमक छिड़कने आ गई हो। मैंने सबके सामने आपको बचाया और आप उल्टा मेरे पे बरस रहे हैं। अब क्या अवार्ड चाहिए? फंसाया भी तुम ही ने था। फंसाया नहीं, आपको बचाया, और अभी भी ना आपको बचाने के लिए आई। खबर देनी थी, चाहिए तो बोलिए वरना जा रही। अरे कैसी खबर? वो गांव का गुंडा है ना बिरजू, उसे रोकना पड़ेगा। नहीं रोका तो आपका भांडा फोड़ देगा। आप यहाँ मुंह छुपा के भाग रहे हैं और वो वहां नंदिनी दीदी को धमका रहा है। उसके दिमाग में ना सच जानने का भूत सवार है, और नंदिनी दीदी की जबान फिसल गई ना तो आप जानते हैं क्या होगा। अरे यार, ये वीर कम था क्या जो अब ये बिरजू हमारी कुंडली पर शनि बनकर जम गया है? सुनो, एक आइडिया है। तुम अंदर जाओ और घर में जाकर ये बात फैला दो कि बिरजू नंदिनी को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। रजावत परिवार कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन घर की बेटी के साथ बदतमीजी नहीं। लेकिन वो उन्हें छेड़ कर रहा है, वो तो सिर्फ सवाल पूछ रहा है। तुम्हें जेल जाना है? नहीं ना, हमें भी नहीं। तो जो कह रहे हैं वो करो, सबको जाके यही बोलना। ऐसी बेइज्जती करके घर से बाहर निकालेंगे कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, रास्ता छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। सच बता दीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओए हीरो, लड़की पर क्या जोर दिखाता है? हमसे बात कर, हमसे। जय आप आ गए। ये बिरजू हमें धमकी दे रहा था। डोंट वरी नंदिनी, हम आ गए हैं ना, सब संभाल लेंगे। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्या जानना चाहता है? जब नंदिनी ने मना कर दिया है कि उन्हें कुछ नहीं पता, फिर क्या? ये तेरा गांव नहीं है बैल बुद्धि। रजावत हाउस में खड़ा होकर राजकुमारी पर धौंस जमाता है। अबे मौत से डर नहीं लगता क्या? दोबारा अगर नंदिनी को परेशान किया ना, तो जहां से आया है वहीं वापस भेज दूंगा, और वो भी 4 कंधों पर। अब बोल, फिर से नंदिनी को परेशान करेगा? बोल। अबे स्टैचू बनकर क्या खड़ा है? बोल, जवाब दे। अबे बोल, नहीं तो। जय, मिल गया जवाब। जी अब ठीक तो है ना? इस जंगली की मुंह मत लगे, छोड़िए इसे। अब हम क्या डरते हैं? है कौन ये? तो मेहमान है इसलिए इसका लिहाज कर रहे थे। प्रिंस ऑफ ग्वालियर पर हाथ उठाया तूने। अगर हमारे इलाके पर होता ना, तो अब तक फांसी दे दी गई होती तुझे, समझा? दोबारा अगर ये गलती की तो अंजाम थी। अंजाम चाहे जो भी हो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच तो हम जानकर ही रहेंगे। ये चंपा घर वालों को लेकर कब आएगी? हमारी इज्जत का जनाजा निकलने के बाद।
कटहल का अचार। आपको याद था? जी बिल्कुल, ऐसे कैसे भूल सकते थे हम, इतने प्यार से बोले थे आप हमको। मासा, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। बहू रानी की याद में आप ये कटहल का अचार खा रही हैं। राजेश्वरी कैसे? हमने उन्हें आराम करने के लिए बोला है मासा। आप जानती हैं ना राजेश्वरी को, अभी भी परेशान है। थोड़ा वक्त लगेगा मासा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे चिंता ना करे दिग्विजय, हमारे हंसते खेलते परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है। पहले राजेश्वरी को जेल जाना पड़ा और अभी तो हम उस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि किसी ने बहू रानी का अपहरण कर लिया। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आखिर उस छोटी सी जान ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हर वक्त बस मुस्कुराहटें बांटना चाहती थी। आपको याद है ना वो पतंगबाजी, होली। जो बस हर वक्त खुशियां बांटना चाहती थी, वो पता नहीं इस वक्त कितने दुख में होगी और हम उसके कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। वीर कोशिश कर रहा है मासा, पर आप सही कह रही हैं। एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आनी बाकी है। हुकुम, हुकुम। क्या बात है चंपा, इतनी हाफ क्यों रही हो? बताओ तो सही कि बात क्या है। वो राजमाता नंदिनी दीदी। क्या हुआ नंदिनी को? हाँ, राजमाता बहू रानी का दोस्त है ना बिरजू, वो नंदिनी दीदी के साथ बदतमीजी कर रहे, वो उन्हें छेड़ रहे। क्या बिरजू नंदिनी को छेड़ रहा है? उसकी इतनी मजाल। हाँ तो भाई, ग्वालियर के सस्ते राजकुमार, अब तुम्हारी बारी है सच बोलने की। सच ही बोलना, नहीं तो तुम्हारी बत्तीसी हाथ में रख देंगे हम। बोल नहीं तो बिरजू, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बदतमीजी है ये? हमने भी यही सवाल किया था, नंदिनी को छेड़ रहा था और अब देखिए हम पर जोर दिखा रहा है। इस घर का मेहमान है इसलिए हमने लिहाज किया, और ये हम कह रहे हैं इस गांव के गुंडे को घर से बाहर कर देना चाहिए अभी के अभी। बहू रानी के दोस्त हो इसलिए बर्दाश्त किया जा रहा है, वरना अब तक इस घर के बाहर खड़े होते तो। नंदिनी के साथ हद पार करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अंकल जी एक बार आप हमारी बात कुछ सुनिए। नहीं सुनना हमें। गेट आउट। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम कुछ गलत नहीं किए और ना ही कोई बदतमीजी की। हम इतना बड़ा कांड के ही दोनों वो का ही जवाब मांग रहे थे हम तो बस। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं बिरजू? पूछिए इनसे। बताओ बे, का खुसुर पुसुर चल रहा था रानी के बारे में? ओह माय गॉड, अगर भाभी सर की किडनैपिंग का सच सबके सामने आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस बार हम चाहकर भी अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाएंगे।